अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान कह रहे थे कि अब इनके बयानात वो सच साबित कर रहे हैं जो मैं कहता था, इनके बयानात की इंक्वायरी होनी चाहिए। यानी आपकी बातें या आपके कॉलम को पढ़ के जब खान साहब जाहिर है किसी थॉट में जाते होंगे, इंक्वायरी होनी चाहिए। वैसे देखिए वो 16 लफ्ज़ों को लेके ना वो इंक्वायरी करवाना चाहते, वो फैक्ट्स पे बात करें ना, फैक्ट्स पे तो बात कर नहीं रहे, फैक्ट्स को कोई डिनाई नहीं कर रहा। अब दूसरा फर्ज कर लें कि अगर हम इमरान खान साहब के इस नैरेटिव को मान लेते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने उनकी गवर्नमेंट गिराई थी, चलो ये ऐसा ही थी, तो फिर उसके बाद 26 मार्च 2022 को इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को कहा था कि आप अपोजिशन से बात करें, ये तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, मैं असम्बली तोड़ देता हूँ। और उसके बाद जनरल बाजवा साहब ने सबको बिठा के, जो अपोजिशन के लोग थे सबको बिठा के 26 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग की थी, जिसमें 4.5 घंटे वो अपोजिशन को समझाते रहे कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जब असम्बली तोड़ने के लिए तैयार है तो आप एतमाद की तहरीक वापस ले लें। उसमें बल्कि बिलावल भुट्टो के साथ जनरल बाजवा साहब की ठीक ठाक लड़ाई हो गई, बल्कि खासी हॉट टॉक हुई दोनों के दरमियान। और उसमें बिलावल भुट्टो ने जनरल बाजवा साहब को धमकी दी कि आप हमें हमारे हक से महरूम करना चाहते हैं, और अगर आपने हमें प्रेशराइज किया तो मैं यहाँ से बाहर निकल के आवाम को बताऊंगा कि जनरल बाजवा साहब हमें कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें। अब सवाल यह है कि अगर ये समझते इमरान खान साहब के वाकई जनरल बाजवा साहब उनकी गवर्नमेंट गिराना चाह रहे थे, तो फिर 26 मार्च को जनरल बाजवा साहब को भिजवाने की क्या जरूरत थी? फिर उसके बाद 2 मरतबा उन्होंने ऐवान सदर में जो मीटिंग की अगस्त में और सितंबर में, तो फिर ऐसे शख्स के साथ मीटिंग करने की क्या जरूरत थी? बल्कि बाज़ औक़ात मुझे ये महसूस होता है कि जनरल बाजवा साहब उनके साथ इमरान खान साहब के बारे में ज़्यादा हमदर्द थे, वो उनको ऑनरेबल रास्ता भी देना चाहते थे। फिर उसके बाद 2 बार मीटिंग भी उनकी हुई, और अगर फ़र्ज़ करेंगे इमरान खान साहब ये समझते थे कि वाकई जनरल बाजवा ने उनकी गवर्नमेंट गिराई थी, तो फिर उन्हें अगस्त में 22 अगस्त 2022 को ऐवान सदर में जनरल बाजवा से मिलने की क्या ज़रूरत थी? फिर सितंबर में मुलाकात हुई, जिसकी तफसील अभी मैंने नहीं लिखी, वो तफसील पहली तफसील से ज़्यादा खौफनाक है, मैं इंतजार करूंगा टाइम का। तो उसके अंदर मसला ये है कि आपको फिर दूसरी मरतबा मीटिंग करने की क्या जरूरत थी? फिर उसके बाद 3 मरतबा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर की, मार्च 2022 में 2 मरतबा, एक मरतबा असद उमर साहब के जरिए, दूसरा परवेज खटक साहब के जरिए। परवेज खटक DGISA के पास गए, उनके दफ्तर से फोन किया उन्होंने उनके सामने कि ता हयात हम आपको एक्सटेंशन देने की जरूरत है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कामरान खान साहब के शो में खुद ये कहा कि अगले इलेक्शन तक जनरल बाजवा साहब जो है वो एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो एक ऐसा शख्स जो आपकी गवर्नमेंट गिरा रहा है भाई, उसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन क्यों देना चाहते हैं आप? यानी उससे मुलाकात क्यों करना चाह रहे हैं? गुस्सा सिर्फ यही था कि हमारी हुकूमत बचाई क्यों नहीं, डंडे के। असल इशू ये है कि बचाई क्यों नहीं, और वो चाहते थे कि हमारी हुकूमत बचाई जाए, क्योंकि उनको आदत पड़ गई थी कि आपको वोट चाहिए तो जनरल बाजवा साहब, आपको इमदाद चाहिए